तो कल हमने भक्तमाल की भूमिका को श्रवण किया और श्री नरसिंह जी पूर्व जन्म में कौन हैं, यहाँ पर हमने कथा का विश्राम किया था, सत्संग का विश्राम किया था। तो श्रीमद् भागवत जी में एक कथा आती है महाराजा मुचकुंद जी की। जब श्री कृष्ण मथुरा विराज रहे थे तो जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया और भगवान ने 17 बार उनको परास्त करके जीवित छोड़ दिया, ताकि दुष्टों को बार बार इकट्ठा करके यहाँ लाता रहे और हम यहीं बैठे बैठे दुष्टों का संहार करते रहे। तो 18वीं बार में जब जरासंध काल यवन को लेके आया तो ये भागवत जी में कथा है। और उस बार भगवान मथुरा छोड़कर द्वारिका के लिए भागे, गुजरात के लिए भागे। तो आज भी मुचकुंद गुफा है। राजा मुचकुंद सतयुग से हैं। राजा मुचकुंद इतने प्रतापी राजा थे कि देवताओं ने भी उनसे सहायता मांगी थी दैत्यों के खिलाफ युद्ध करने में, और मुचकुंद जी ने बहुत सहायता की थी। जब देवताओं का कार्तिकेय जी सेनापति के रूप में प्राप्त हो गए तो फिर मुचकुंद जी ने कहा कि अब आप प्रस्थान कर सकते हैं, आपने देवताओं की इतनी सहायता करी है तो आप वर मांगिए। तो मुचकुंद राजा ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बहुत थका हारा हूँ, अब मुझे विश्राम करना है, मुझे आराम करना है और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आप सोने की जगह बता दीजिए ताकि मैं वहाँ पर विश्राम कर सकूँ। देवताओं ने कह दिया कि ऐसे ऐसे एक गिरनार की तलेटी में जाकर आप विश्राम कीजिए, जो भी आपको जगाएगा वो जलकर भस्म हो जाएगा। तो मुचकुंद जी गुफा में सोए हुए थे और प्रभु तो प्रभु, एक पंथ न जाने कितने काज करेंगे। तो जब काल यवन को ठाकुर जी भगाते भगाते मथुरा से गुजरात की तरफ ले आए, अब प्रभु को द्वारिका लीला प्रकट करनी है, मुचकुंद जी को उठाना है और काल यवन को भस्म करवाना है, एक पंथ न जाने कितने काज होंगे। तो मुचकुंद जी की गुफा में ठाकुर जी आ गए, उस गुफा में गए और मुचकुंद जी को अपना पीताम्बर उड़ा दिया। पीछे से काल यवन भागता आ ही रहा था, ठाकुर जी तो छिप गए थे और काल यवन ने देखा कि ये पीताम्बर ओढ़ के कौन सो रहा है, तो लात का प्रहार किया। मुचकुंद उठे और जैसे ही आंख खोली काल यवन जलकर भस्म हो गया। तो काल यवन भस्म हो गया तो श्री कृष्ण प्रकट हुए और मुचकुंद जी ने हाथ जोड़कर ठाकुर जी की स्तुति करी और कहा, प्रभु बड़ी दया करी, ये पापी तो जलकर भस्म हो गया, परंतु अच्छा हुआ मुझे आपने जगा दिया, वरना मैं तो सोता ही रहता। अब आप अपनी चरण शरण प्रदान करें और मुझे गोलोक नित्य में स्वीकार करें। भगवान ने कहा, बहुत आराम कर लिया, अब सेवा पर लगो। प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है? प्रभु ने कहा, अभी मैं अपने धाम तुम्हें नहीं ले जाऊंगा, अभी कलयुग आने वाला है। कलयुग में तुम्हें गुजरात की भूमि को पवित्र करना है, गुजरात में जन्म धारण करना है और गुजरात की भूमि को पवित्र करना है। श्री राधे श्याम। भक्ति का प्रचार प्रसार करना है। तुम्हारे प्रचार प्रसार से गुजरात की भूमि क्या, पूरा भारत भूमि, पूरी विश्व भक्ति रस में डूबेगी और मैं तुम्हारी सहायता करने समय समय पर आता रहूँगा और सारे जगत में कृष्ण भक्ति की गंगा प्रवाहित करके तुम मेरे धाम को प्राप्त करोगे। तो यह है श्री नरसिंह जी का पूर्व परिचय, जो संक्षेप में हम श्रवण कर रहे हैं। मुचकुंद राजा ही कलयुग में नरसिंह जी के रूप में प्रकट हुए। तो अब हम प्रकट रूप से नरसिंह जी के चरित्र में प्रवेश करते हैं।
नरसिंह जी कहाँ कब प्रकट हुए? विक्रम संवत 1470 को पिता श्री कृष्ण दामोदर दास मेहता, माता श्री लक्ष्मी गौरी, माता पिता की दूसरी संतान थे। जन्म कहाँ हुआ? जूनागढ़ में। उस जूनागढ़ का प्राचीन नाम है जीर्ण दुर्ग। और मेहता शब्द अभी संसार में जैसे सरनेम लगाते हैं, तो मेहता शब्द वो वाला मेहता नहीं है। मेहता का अर्थ होता है मुखिया, मुखिया को मेहता बोलते हैं। तो नरसिंह जी का जन्म नागर विप्र कुल, नागर ब्राह्मण कुल में हुआ, लेकिन उनके पूर्वज लोग मुखिया होते आ रहे थे, तो मुखिया महंत को ही मेहता कहा जाता था। तो मेहता की उपाधि सबके साथ लगी हुई थी, तो वहाँ उनका जन्म हुआ। नरसिंह जी का बड़ा भाई था बंशीधर, 16 वर्ष नरसिंह जी से बड़े थे। भगवान की विलक्षण लीला। तो नरसिंह जी जन्म से गूंगे और बहरे थे, न तो वो सुनते थे न बोलते थे। तमिलनाडु में पैदा होने वाला बच्चा जन्म से तमिल बोलता है, क्योंकि उसने तमिल भाषा श्रवण कर रखी है। कर्नाटक वाला कन्नड़, उड़ीसा वाला उड़िया, तो सब अपनी अपनी भाषाएं स्वतः सीख जाते हैं। लेकिन जो बहरे होते हैं उनके भीतर कोई शब्द ही नहीं जाता, तो वो बेचारे बोल नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, संकेत में अपनी बातों को बोलते हैं। तो नरसिंह जी जन्म से गूंगे बहरे थे, लेकिन जैसे माता पिता ने लालन पालन किया, और जब वे 5 वर्ष के हुए तो फिर एक घटना घटी। नरसिंह जी की माता जी का देहांत हो गया, और कुछ ही दिनों बाद उनके पिताजी का भी देहांत हो गया। आप देखेंगे भक्तों के जीवन में ये घटनाएं आपको दिखाई देंगी। भक्तों का जीवन कष्ट में दिखाई देगा, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया। प्राय संतों का जीवन बड़ा संघर्षमय रहता है। उसका कारण क्या है? उसके 2 कारण हैं। पहला कारण ये है कि भगवान अपने भक्त द्वारा संसार में यह आदर्श उपस्थित कराते हैं कि देखो कितनी कठिनाई और संघर्ष के होते हुए भी ये भक्ति में आगे बढ़ा जा सकता है, भक्ति की जा सकती है, अपना कल्याण किया जा सकता है, और अपने द्वारा पूरे समाज का कल्याण भी किया जा सकता है। तो यह भक्त की रहनी आदर्श उपस्थित कराते हैं। हम तो कहते हैं कि किसी को अपने जीवन के दुख भारी लगे तो नरसिंह जी, मीराबाई, कर्माबाई के दुखों को देख लेना चाहिए। अरे हमें कोई जहर नहीं पिला रहा, हमारे ऊपर कोई सांप नहीं छोड़ रहा, फिर भी हम बहुत दुखी रहते हैं। अरे किसी बहन को दुख देखने को मिले तो पहले मीराबाई को याद कर लें। उनके भी 2 हाथ 2 पैर, वही मुंह वही शरीर था। हम तो सुविधाओं में रहते हैं, उस समय तो कोई सुविधा भी नहीं थी, न लाइट थी, न कोई एसी था, न वॉशिंग मशीन था, न मोबाइल था, न कूलर था, न कोई गैस चूल्हे थे। आज हम बैठकर सत्संग कर रहे हैं, कोई आकर कहे कि सत्संग क्यों कर रहे हो, बंद कर दो, हटो यहाँ से, ऐसा कोई हमें परेशान तो कोई नहीं कर रहा अभी। उस समय तो मुगलों के अत्याचार फैले हुए थे, फिर भी मीराबाई ने, नरसिंह जी ने छिप छिप कर भक्ति नहीं करी, डंके की चोट पर नगाड़ा बजाकर भक्ति करी। उस कठिन समय में भी अपने साथ लाखों जीवों का उद्धार किया। तो पहला कारण तो यह है, भक्तों के जीवन में कष्ट कठिनाइयों के रहते हुए भी प्रभु ने जगत में आदर्श उपस्थित स्थापित किया है कि हम सब जीव भी कठिनाइयों में रहते हुए अपना कल्याण कर सकते हैं। कि देखो इनको अपने जीवन का आदर्श बनाओ, नरसिंह जी को आदर्श बनाओ, मीराबाई को आदर्श बनाओ। नरसिंह जी घर परिवार में रहकर इतनी कठिनाइयों में रहकर भजन किए। और दूसरा कारण, जब कोई भक्ति करता है
जब कोई भगवान की प्राप्ति के मार्ग पर लगता है तो भगवान भी उसको स्वीकार करने के लिए आतुर हो जाते हैं। प्रभु प्राप्ति में जो बाधक हैं वो मुख्य रूप से आपके और हमारे कर्म हैं। इस जन्म में और पूर्व जन्म में जो कुछ भी हम कर्म करके आए हैं, गलत कर्म, पाप कर्म जो भी करके आए हैं, सब भोग के रूप में जीवन में आते हैं और वो बाधा देते हैं। और जीव जब भक्ति करता है तो भगवान उसके सारे अशुभ शुभ सभी कर्मों को नष्ट करते हैं। और जब प्रभु अशुभ कर्म जीव के नष्ट करते हैं तो जीवन में थोड़ा दुख आता ही है। जब प्रभु जीव के प्रारब्ध पूरे करने लगते हैं, निपटाने लगते हैं, तो दुख तो आएगा ही, परंतु प्रभु सहायता भी करते हैं। कौन कर्म कितना बड़ा है इसको प्रभु अपनी ओर से क्षमा दान द्वारा काटते भी हैं, प्रभु क्षमा भी करते हैं। और कुछ अंश में उस जीव को अपने कर्मों का भोग भोगना पड़ता है और प्रभु उसी जन्म में उस भोग को भुगवाते हैं। यह कर्म की गठरी पर निर्भर करता है। हम सब लोग पूर्व में ऐसे कौन से कर्म करके आए, ये सब प्रभु को पता रहता है। हमारा भजन कितना है और हमारे पूर्व के पाप कर्म कितने हैं। अब हमें नरसिंह जी का चरित्र भी श्रवण करना है और तात्विक अर्थों को भी समझना है कि हमारे पूर्व के ऐसे कौन से कर्म हम कैसे समझें। जैसे तेज गर्मी पड़ रही है, अभी गर्मी का मौसम है, बहुत तेज गर्मी पड़ रही है तो उसका ताप सहना पड़ेगा। अब कोई पेड़ की छाया में ताप सहन कर रहा है, जैसा उसका साधन, तो वो पेड़ की छाया में आ गया तो उसको कम धूप लगी। दूसरे के पास और ज़्यादा साधन था तो प्रभु ने कहा चलो पंखे में बैठ जाओ, तो पंखे में बैठने से थोड़ी और गर्मी कम हुई। तीसरे के पास कुछ और ज़्यादा साधन था तो उससे कहा कि कूलर में बैठ जाओ, तो कूलर में बैठने से फिर और ताप कम लगा। और किसके पास और अधिक साधन था तो प्रभु ने कहा चलो एसी में बैठ जाओ। तो कोई पेड़ में, कोई कूलर में, कोई पंखे में, कोई एसी में बैठ गया, लेकिन ताप ने तो ताप ही दिया। जिसके पास जैसे कर्मों की पूंजी थी उसको वैसा ताप लगा। किसी को पेड़ की छांव में जितना ताप सहना था उतना सहा, किसी ने पंखे की हवा में जितना ताप सहना था उतना सहा। कोई कूलर में बैठ गया फिर भी उसने जितना ताप उसको सहना था उसने सहा। और कोई एसी में बैठ गया तो जितना ताप उसको सहना था उसने सहा। तो अपने अपने कर्मों के अनुसार, कर्मों की गठरी के अनुसार सबको ताप सहना पड़ता है। तो ऐसे ही प्रारब्ध हैं जो जीव के आगे आते हैं। तो कोई जैसे ही भक्ति मार्ग में लगता है तो भगवान ये कृपा करते हैं कि इसी जन्म में इसके सारे कर्म मैं भुगवा दूं, सारे कर्म इसी जन्म में नष्ट करवा दूं, ताकि इसको मेरी प्राप्ति में आगे कोई बाधा न आए। तो कई बार संत महापुरुषों, भक्तों, वैष्णवों के जीवन में ये देखने को मिलता है। तो भक्ति करते समय अगर कोई कष्ट आ रहा है तो वो हमारे ही किसी न किसी कर्म का परिणाम है, उसको दूसरे के ऊपर नहीं थोपते। शरीर के रहते अगर हम हमारे पाप कर्मों को भोग लें तो सबसे अच्छा है। अगर कर्म बच गए तो दोबारा जन्म निश्चित है। तो अच्छा तो यही है कि इस शरीर के रहते अपने कर्मों का भोग कर लिया जाए। इसलिए भी भक्त के जीवन में कष्ट आते हैं, लेकिन जो अनन्यता से भगवान पर पूर्ण आश्रित हैं, प्रभु उनको गिरने नहीं देते, उनको संभाल लेते हैं, उनके प्रारब्ध भी भुगवाते हैं और संभालते भी रहते हैं। तो नरसिंह जी गूंगे और बहरे 5 वर्ष के हुए तो अपने माता पिता तो देह त्याग कर चल दिए। अब उनकी दादी जय कौरी, उन्होंने उनको पाला। नरसिंह जी की दादी की उम्र 90 वर्ष की थी। बुढ़ापे में उन्होंने नरसिंह जी को पाला। उनकी दादी बड़ी दुखी रहती, बेटे बहू
रहे नहीं और यह अब पोता गूंगा बहरा है, इस बालक को कैसे पालूं? तो किसी ने बूढ़ी दादी से कहा कि तुम्हारे बेटे का भी तो 16 वर्ष का एक बड़ा बेटा है, उसका ब्याह कर दो तो इस नरसी की भाभी आ जाएगी तो इसको कुछ सहारा मिल जाएगा। आप बुढ़ापे में कैसे इसको पालोगे? तो जो नरसी जी के बड़े भाई बंशीधर थे, जैसे तैसे करके दादी को बात समझ में आ गई और नरसी जी के बड़े भाई का विवाह कर दिया। तो बड़ा पोता बंशीधर का विवाह हुआ दुर्त गौरी नाम की स्त्री से, परंतु बंशीधर की पत्नी इतनी दुष्ट निकली और नरसी जी का जीना और ज़्यादा कष्टमय हो गया। दादी ने तो सोचा था कि यह नरसी को पुत्र की तरह रखेगी, पर उस दुर्त गौरी को नरसी कांटे की तरह चुभने लगे। ब्याह के 2-4 दिन बाद ही उसने यह कहना प्रारंभ कर दिया कि यह भी इसके माँ बाप के संग मर जाता तो अच्छा रहता। दादी कुंवरी बाई सोच रही कि यह तो उल्टा हो गया। मैंने तो ये सोचकर बंशीधर का विवाह किया था कि ये इस गूंगे बहरे नरसी जी का ध्यान रखेगी, परंतु ये तो उल्टा हो गया। नरसी जी को अब ताने और कष्टमय जीवन बहुत झेलने पड़े। नरसी जी तो वैसे ही गूंगे बहरे थे, लेकिन दुर्त गौरी के जो ताने थे वो नरसी जी को, दादी को परेशान करने लगे। नरसी जी की दादी सोच सोच कर मरे जा रही कि हाय अब क्या करूं, मेरा शरीर कभी भी छूट सकता है, इसका कौन ख्याल रखेगा, इसकी कौन देखभाल करेगा। मेरे शरीर की छूटने के बाद तो इसको यह घर में रखेगी ही नहीं। रात दिन नरसी की दादी सोच 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 कर परेशान रहती। एक दिन एक महात्मा के निकट जाकर नरसी जी की दादी रोकर विनती करने लगी कि महाराज ये बालक बहरा गूंगा है, इसका कल्याण कैसे होगा? अधिक तो कुछ नहीं, अगर इसको बोलने की सामर्थ्य आ जाए, सुनने की सामर्थ्य आ जाए, बोलने सुनने लग जाए तो ये कैसे न कैसे अपने जीवन का निर्वाह कर लेगा। महात्मा जी ने कहा, अरे माई, तुम भोलानाथ के पास जाओ, उनको ध्याओ, वो कुछ ना कुछ अवश्य करेंगे। शंकर आशुतोष हैं। आज भी जूनागढ़ में आप जाके देखेंगे, आज भी जूनागढ़ में हाटकेश्वर महादेव के मंदिर हैं। वहाँ हाटकेश्वर मंदिर में नरसी जी को लेकर उनकी दादी जाती और 1 वर्ष तक भोलानाथ की सेवा करी उन बूढ़ी दादी ने। अब क्या करते, दोनों दादी पोता मंदिर में साफ सफाई करते, झाड़ू पोछा करते, उसके बाद स्नान करके भोलानाथ का अभिषेक करते, हाथ से शिवलिंग पर जल चढ़ाती, आंखों से आंसू बहाती और पूजा करने के बाद भोलानाथ से यही प्रार्थना करती कि इस बच्चे पर कृपा करो, हे भोलानाथ, इस बच्चे पर कृपा करो। इस जगत के माता पिता तो आप ही हैं, सब जीवों के माँ बाप आप ही हैं, इसको वाणी का दान करो, हे भोलानाथ, इसको वाणी का दान करो। 1 वर्ष तक ऐसे ही पूजा अर्चना, साफ सफाई, सेवा नरसी जी और नरसी जी की दादी करते रहे। एक बार मंदिर के बाहर एक जटाजूटधारी महात्मा बैठे हुए मिले। वो देखकर बूढ़ी अम्मा ने प्रणाम किया, नरसी जी से भी प्रणाम करवाया और दादी रोने लगी। महात्मा बोले, अरे माई, क्या बात है, क्यों रोती हो? दादी बोली, मेरे बेटे बहू का देहांत हो गया है और यह उसकी संतान है, मेरा पोता, इसकी भाभी भी कृकशवाणी वाली है और ऊपर से ये गूंगा बहरा भी है। मेरे शरीर का कोई ठिकाना नहीं है, कब छूट जाए। मैं चाहती हूँ इसकी वाणी आ जाए, ये सुनने लग जाए और ये अपना जीवन निर्वाह कर ले।
महात्मा ने जैसे ही नरसिंह जी की तरफ देखा तो महात्मा बोले, अरे माई, तू कहती है ये बोलता नहीं, अरे ये तो पूरे जगत से राधा कृष्ण नाम बुलवाएगा, इसकी वाणी से ये पूरा जगत पावन होगा, इसकी भक्ति की गंगा चहु दिशाओं में प्रवाहित होगी। नरसिंह जी की दादी कुंवरी बाई महात्मा से कहने लगी, ओ महात्मा जी, पर ये खुद ही नहीं बोलता तो जगत से क्या बुलवाएगा। तो महात्मा जी ने नरसिंह जी के सर पर हाथ रखा और महात्मा बोले, बेटा बोल राधा कृष्ण, बेटा बोल राधा कृष्ण। महात्मा जी नरसिंह जी के कान के पास अपना मुख ले गए और कहा, बेटा बोल श्री राधा कृष्ण, बेटा बोल श्री राधा कृष्ण। तो जैसे ही 3 बार महात्मा जी ने कान में श्री राधा कृष्ण, श्री राधा कृष्ण, श्री राधा कृष्ण नाम श्रवण करवाया, नरसिंह जी भुजा उठा कर बोल उठे, श्री राधा कृष्ण, श्री राधा कृष्ण। तो जैसे ही उन जटाजूटधारी महात्मा ने जैसे ही नाम श्रवण करवाया, नरसिंह जी जैसे ही बोले, दादी इतनी प्रसन्न हुई कि फूट फूट कर रोने लगी। दादी पोते ने महात्मा को जैसे ही प्रणाम किया, महात्मा अंतर्ध्यान हो गए। प्रणाम करके जैसे ही उठे तो देखे महात्मा कहाँ चले गए। बंधुओं, वो महात्मा और कोई नहीं थे, वो स्वयं श्री भोलानाथ हटकेश्वर महादेव उस महात्मा के रूप में ही वहां आए थे, ऐसा श्री भक्तमाल ग्रंथ में वर्णन है। अब तो नरसिंह जी श्री राधा कृष्ण नाम की ऐसी रट लगी और पूरे जीवन भर उन्होंने इसी नाम का कीर्तन किया। जितने भी नरसिंह जी ने पद गाए उसमें कीर्तन श्री राधा कृष्ण नाम का ही किया। हरि नाम संकीर्तन श्री राधा कृष्ण नाम का ही किया। अब नरसिंह जी अपनी दादी के साथ घर की ओर जा रहे हैं। कीर्तन करते करते अपनी दादी के साथ घर की ओर जा रहे हैं। श्री राधा कृष्ण राधा, राधा कृष्ण राधा, श्री 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 राधा कृष्ण राधा, राधा कृष्ण राधा, श्री 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 राधा कृष्ण राधा। आनंद हो गया। श्री नरसिंह जी की वाणी खुल गई। माता पिता ने नाम रखा था उनका नरसिंह राम मेहता, पर ये पूरा नाम, लेकिन जगत में ये नाम प्रसिद्ध नहीं हुआ। जगत में नाम प्रसिद्ध हुआ नरसिंह मेहता। तो नरसिंह जी का पूरा नाम है नरसिंह राम मेहता। चूंकि उनकी दादी और सभी उन्हें नरसी नरसी कहकर पुकारते थे, परंतु वे तो गूंगे बहरे थे, परंतु सभी लोग उन्हें नरसी नरसी कह के पुकारते थे। तो नाचते गाते अपनी दादी के साथ कीर्तन करते हुए वो अपने घर को लौटे। दादी ने अपनी बहू दुर्त गौरी को कहा, देखो अब तो यह बच्चा बोलने लग गया है, भगवान की कृपा हो गई है, भोलानाथ की कृपा हो गई है। लेकिन नरसिंह जी की भाभी दुर्त गौरी कोई ज़्यादा प्रसन्न नहीं हुई और कहने लगी कि पहले तो ये गूंगा था तो चुप रहता था, अब ये रात दिन राधा कृष्ण ही करेगा और मेरे सिर में दर्द करेगा। अब दादी के प्राण मानो नरसिंह जी की वाणी लाने तक ही थे। अब कुछ समय बाद उनकी दादी ने भी
शरीर छोड़ दिया। दादी कुंवरीबाई की अंतिम अभिलाषा यही थी कि मेरा सिर नरसिंह जी के गोद में हो और अंतिम समय भगवान नाम नरसिंह मुझे सुनाए। तो नरसिंह जी ने अपनी दादी को श्री राधा कृष्ण नाम श्रवण करवाया। इधर दादी का देहांत हुआ, उधर नरसिंह जी पर विपत्ति आ पड़ी। विपत्तियों के बादल टूट पड़े, क्योंकि अब रोक टोक करने वाला कोई नहीं था। अब दूर्त गौरी को खुली छूट मिल गई। तो दादी थी, तो नरसिंह जी की दादी, माता पिता, गुरु, सखा, सब कुछ वही थी। अब स्थिति ऐसी हो गई दादी जाने के बाद कि नरसिंह जी की भाभी दूर्त गौरी ने नरसिंह जी को कष्ट देना प्रारंभ कर दिया। बड़े भाई बंशीधर जो थानेदार के पद पर सेवा करते थे, ऐसा ग्रंथ में वर्णन है। हुमायूं का शासन काल था और वो जूनागढ़ का राजा था उस समय, राव मंडलिक। उन राव मंडलिक राजा के पास नरसिंह जी के बड़े भाई बंशीधर थानेदार पद पर नियुक्त थे। उस जमाने में उनके बड़े भाई बंशीधर को 100 रुपये मासिक वेतन मिलता था। 100 रुपये तनख्वाह उस समय बहुत होती थी। बंशीधर के पास घोड़े, गाड़ी सब कुछ थे। वे बड़े ठाट बाट से रहता था, लेकिन नरसिंह मेहता को खाने की रोटी भी समय पर नहीं मिलती थी। नरसिंह जी को रोटी वो समय पर भी नहीं देता था। बड़ा बुरा हाल था नरसिंह जी का। और दूर्त गौरी और उसका बड़ा भाई बंशीधर यही कहते हैं कि ये करता धरता कुछ नहीं है, सारे दिन भर श्री राधा कृष्ण कहता रहता है। बंशीधर की घर में ज़्यादा चलती नहीं थी, तो दूर्त गौरी का शासन घर में चलता था। दूर्त गौरी सारे दिन भर नरसिंह जी से काम करवाती, बर्तन धुलवाती, घोड़ों को नहलवाती, घोड़ों को मालिश करवाती, झाड़ू गाड़ी साफ करवाती, पोछा, घर, जितना भी काम होता सब वो नरसिंह जी से करवाती। घोड़ों की घास लाना भी नरसिंह जी करते। सारा काम नरसिंह जी के ऊपर थोप दिया। नरसिंह जी चुपचाप सारे काम को करते, परंतु पलट कर कुछ भी नहीं कहते। नरसिंह जी कहते कि मेरी दादी ने ऐसा कहा था कि सुख दुख सब बटे हुए हैं, जो कुछ भाग्य कर्म के अनुसार मिल जाए उसे कर लेना चाहिए, इसे कर्म करते रहे। बंशीधर ने नरसिंह जी को नौकरी पर भी लगवाया, लेकिन नरसिंह जी कहीं भी नहीं टिके, क्योंकि वो राधा कृष्ण का कीर्तन करते। जहां भी नौकरी करते वहां के अधिकारी उन्हें निकाल देते। तो एक दिन की बात कि जब वो नौकरी से नरसिंह जी को निकाला तो वो घर पर ही भजन करते और अपनी भाभी दूर्त गौरी के ताने बाने सुनते रहते, परंतु वो अपने भजन में व्यस्त रहते। अब एक दिन की बात भक्तमाली जी ने वर्णन किया है कि एक दिवस आए भजन सत्संग ते, बोले सती भाई भाभी दीजे नेक पानी जू। सत्संग करके आए नरसिंह जी कहीं से और बोले कि बोले सती भाई भाभी दीजे नेक पानी जू। तो भाभी बोली बोखलानी मानो सिंधनी घुर्रानी जू, राखू भर भर के पानी लागू तेरी नौकरानी जू। आयो है कमाए रयो हुक्म चलाए मोपे, जाओ वहीं ठोर जहां मती है लुभानी जू। भों चढ़ी कहे तुझे 100 भक्त भक्तन की, फिर यहाँ हवेली में नाय धरो पग आनी जू। तो दूर्त गौरी ने नरसिंह जी को इतनी बुरी फटकार लगाई कि तुम जहां सत्संग करके आए हो वहीं जाओ और तुम मुझसे पानी मांग रहे हो। अरे तुम उन सत्संग जहां से तुम करके आए हो उन भिखमंगों की तुम्हें सौगंध है
कि तुम वापस वहीं चले जाओ, इस हवेली में कदम मत रखो। ऐसा उन्होंने नरसिंह जी को कहा और उन सत्संगियों की सौगंध दे डाली। तो जैसे ही नरसिंह जी ने भक्तों की सौगंध दत्त गौरी के मुखारविंद से सुनी तो नरसिंह जी ने पैर पीछे कर लिए। नरसिंह जी ने हवेली में पैर नहीं रखा, पैरों को पीछे सरका लिया और सोचने लगे कि आज तो भक्त और भगवान की निंदा करने का मैं माध्यम बन गया। मुझे गाली मिलती तो कोई बात नहीं, लेकिन आज मेरी वजह से भक्त संत भगवान की निंदा हुई है। अब मेरा यहाँ रहना उचित नहीं है, अब इस शरीर को भी मैं नहीं रखूंगा। तो अब नरसिंह जी अपमानित नरसिंह चलो, पहुंचो घर सो दूर, अति कठोर ठोकर लगी, हियो भयो चकना चूर, हियो भयो चकना चूर। जाए पहुंचो एक जंगल, पड़ो शंभु के द्वार, भयो नरसिंह को मंगल। 7 दिवस पश्चात शंभु ने दर्शन दियो, व्याकुल नरसिंह पड़ो भक्त पे करुणा कियो। यह ठोकर वाली कृपा, यह ठोकर वाली कृपा, जान सके नहीं क्रूर, अति कठोर ठोकर लगी, हिय भयो चकनाचूर। ठोकर लगती है तब ही ठाकुर मिलते हैं। दुनिया से ठोकर खाई न होती, प्रभु की मधुर याद आई न होती। समझने की बात है, ठोकर से ठाकुर मिलते हैं। बहुत ध्यान से, प्रभु की 2 कृपाएं होती हैं, एक अनुकूल कृपा, एक प्रतिकूल कृपा। तो आज भगवान की नरसिंह जी के ऊपर प्रतिकूल कृपा हुई है। उनकी भाभी दुर्त गौरी ने उन्हें घर से निकाल दिया है। जब भजन करते समय ठीक ठाक अनुकूल अनुभवता हो, कोई कष्ट, कोई विपरीतता, कोई प्रतिकूलता आ जाए तो कभी भी आश्रय का त्याग न करें। अनुकूल कृपा हमें अच्छी लगती है, प्रतिकूल कृपा में मुझ जैसे जीव घबरा जाते हैं। नरसिंह जी पर कृपा करने के लिए जंगल में आज भी हम दर्शन कर सकते हैं कि शिवलिंग के बीच में से शिवलिंग फोड़ करके, चीर करके भोलानाथ प्रकट हुए। उनका नाम श्री इंद्रेश्वर महादेव। आज भी जूनागढ़ के बाहर वह मंदिर है। उस समय तो घनघोर जंगल था, अभी इतना जंगल नहीं है। तो नरसिंह जी घर छोड़कर वहीं जंगल में इंद्रेश्वर महादेव की चौखट पर जाकर पड़ गए और नरसिंह जी भोला बाबा से प्रार्थना करने लगे कि जग से ठुकराया तेरे दर पर आया, अवधर दानी ए शिव शंकर, मातु भवानी सुन लो नरसिंह की करुण कहानी। शिव शिव कह के मैं अलख जगाया, जग से तिरस्कृत यहाँ मरने की ठानी। सुन लो नरसिंह की करुण कहानी। द्रहु न जबुल तबलो अनत जाऊं, पड़ो रहूं द्वार तेरे टेर लगाऊं। खाऊं न अन्न और पीऊं न पानी, सुन लो नरसिंह की करुण कहानी। मातु भवानी हे शंकर दानी, सुन लो नरसिंह की करुण कहानी। आप हो हमारे मन मोहन के प्यारे, मिलते हैं मोहन गुरुवर आपके सहारे। ऐसी सुनी है मैंने संतों की वाणी, सुन लो नरसिंह की करुण कहानी। ऐसे रो रो कर भोलानाथ से प्रार्थना करने लगे। भोलानाथ के द्वार पर जाकर पड़ गए, रो रो कर पुकार कर रहे हैं। और उनकी दादी ने भी पहले यही कहा था कि तेरे माता पिता गौरी शंकर ही हैं। तो नरसिंह जी 7 दिन तक बिना कुछ खाए पिए वहीं पड़े रहे और मूर्छित हो गए। तो कैलाश पर्वत पर भोलानाथ का आसन हिलने लगा, भोले बाबा का आसन हिलने लगा। तो पार्वती मैया को करुणा आ गई, दया आ गई।
और बोली, हे स्वामी, कोई गरीब से गरीब गृहस्थ भी अगर दरवाजे पर कोई पड़ जाए तो वो गृहस्थ उसको पानी भोजन तो जरूर कराएगा ना, है? दरवाजे पर अगर कोई भूखा प्यासा आ जाए तो उसको जलपान भोजन तो कराना जरूरी है ना। तो आप जा क्यों नहीं रहे हो? अरे वो बालक मंदिर के दरवाजे पर पड़ा है, 7 दिनों से उसने अन्न जल का त्याग कर रखा है, उसका शरीर जर्जर हो गया है। क्या आप अपनी गृहस्थी को कलंकित करना चाहते हो? हैं? अगर उसके कहीं प्राण निकल गए तो पार्वती मैया की ये बात सुनकर भोले बाबा मुस्कुराए और बोले, मैं चुप इसलिए था कि तुम भी मेरे साथ चलोगी और ये मानक अब अपने आप तुमने बना दिया है। तो भोलानाथ जगदम्बा भवानी के साथ उस शिवलिंग को चीर कर प्रकट हुए। आज भी वह शिवलिंग आप हम सब लोग जाकर दर्शन कर सकते हैं। बीच में से वो शिवलिंग ऐसे इस आकृति में फटा हुआ है और फोड़ करके उस शिवलिंग को फोड़ करके भोलानाथ प्रकट हुए हैं। श्री इंद्रेश्वर महादेव, कहिए इंद्रेश्वर महादेव की जय। तो श्री गौरी शंकर भगवान श्री नरसिंह जी महाराज की हर हर ध्वनि हुई कि मूर्छित नरसिंह जग पड़ो, हियो भयो अनुराग, प्रकट भय प्रत्यक्ष शिव, कहे वत्स वर मांग, हियो भयो अनुराग। आहा, गौरी शंकर भगवान प्रकट हो गए। नरसिंह जी ने जब ध्वनि सुनी तो जागे और देखा, सामने की आभा देखकर शिव पार्वती जी के दर्शन करके रोने लगे और प्रत्यक्ष रूप से चरण स्पर्श किए, चरणों पर अपना सिर रख दिया। गौरी शंकर नरसिंह जी के सिर पर हाथ फेर रहे हैं। नरसिंह जी को अपने माता पिता का तो पता नहीं था, परंतु जब गौरी शंकर ने नरसिंह जी के सिर पर हाथ फेरा तो उनको ऐसा लगा कि मैं अनाथ नहीं हूं, मैं सनाथ हूं। आज गौरी शंकर के रूप में मानो उन्हें माँ बाप मिल गए हों। गौरी शंकर ने कहा, वत्स वर मांगो, वर मांगो, वर मांगो। नरसिंह जी हाथ जोड़कर सोच रहे कि मैं क्या मांगू। ये सामने प्रकट होकर बार बार एक ही बात कह रहे हैं, वर मांगो, वर मांगो, परंतु जीव को मांगना भी तो नहीं आता, समझ में नहीं आ रहा, मांगू तो क्या मांगू। नरसिंह जी बार बार सोच रहे हैं, क्या मांगू। जब मेरी प्रार्थना सुनकर आप सामने मुझे प्रत्यक्ष रूप से दर्शन दे रहे हो तो अब क्या मांगू। अरे रावण सो विद्वान बड़ो, लियो वर तुझ कुदेव कुमार, मोही तो नाई हित हित की बोध, अबोध अबाल दुबाल गंवारू। श्री चरणों में यह विनती प्रभु आप ही मन में सोच विचारो, दीजे वही वर मोहे कृपालु, जो लागत है प्रभु आपको प्यारो। आहा, नरसिंह जी बोले मैं क्या मांगू। भोलानाथ से जो भी वर मांगता है वो अपना अहित ही करता है। जिनने भोलानाथ से वर मांगा है वो सब लोग अपना अहित ही कर बैठते हैं। रावण ने भी वर मांगा, उसका भी अहित हुआ। हिरण्याकश्यप ने भी वर मांगा, उसका भी अहित हुआ। तो जब रावण जैसा ही चूक गया मांगने में तो नरसिंह जी सोचे मैं क्या मांगू। रावण ने भी तो वर मांगा था कि हम काहू के मारे न मारे, वानर मनुज धनु तारे। तो रावण हिरण्याकश्यप जैसे जैसे भी वर मांगने में चूक गए तो भोले बाबा बोले, अरे नरसिंह ये सब ठीक है, लेकिन हमारा दर्शन अमोघ है। जब भी हम दर्शन देते हैं तो वर भी साथ में देते हैं, तो वर तो तुम्हें मांगना ही पड़ेगा। तो नरसिंह जी ने कहा कि हे प्रभु, श्री चरणन में यही विनती, प्रभु आप ही मन में सोच विचारो। हे मेरे भोलेनाथ, मैं क्या मांगू। आपके श्री चरणों में
मेरी तो बस यही विनती है कि आप ही मन में सोचो विचारो और मुझे वही वर दो जो प्रभु लागत है आपको प्यारो। जो आपको प्यारा लगता है वही वर मुझे दे दीजिए। तो बस यही समझदारी जीव की है, यही समझदारी भक्त की है। हम भोला बाबा का इतना पूजा पाठ करते हैं, अभिषेक करते हैं, तो इन चरित्रों से हमें समझना होगा कि हम चूक जाते हैं। हम भोलेनाथ से कांच मांगने लग जाते हैं। भोलानाथ हीरा देने के लिए तैयार हैं, परंतु हम कांच मांग मांग कर एक कांच मांगते हैं। एक मनोकामना पूरी होती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, पूरा जीवन मनोकामनाओं में ही गुजर जाता है। तो नरसिंह जी ने कहा कि हे प्रभु, मेरी तो आपके चरणों में यही प्रार्थना है कि जो आपको प्यारा लगता हो वही दे दो। अब जीव का स्वभाव तो मांगना ही, जीव अगर दुखी होगा तो कहां जाएगा, तो जीव तो मांगता ही है। तो गोस्वामी जी तुलसीदास जी ने 2 चौपाई रामायण में बताई हैं कि अगर मांगे बिना रहा भी ना जाए, अगर जब भी हम भोलानाथ की सेवा करें, भोलानाथ की पूजा करें, अभिषेक करें और ये मन व्याकुल होए कि नहीं कुछ न कुछ तो मांगना चाहिए, तो श्री गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस में 2 चौपाई ऐसी कहे हैं कि जब मांगने की अगर इच्छा हो तो क्या मांगना चाहिए। एक बालकांड की चौपाई है। कौन सी? नारद मोह प्रसंग की। क्या कि जय विधि नाथ होय हित मोरा, करौ सो बेगी दास में तोरा। कि जिससे मेरा हित होता हो वैसी कृपा आप मुझ पर कीजिए। और एक इससे भी ऊंची चौपाई है, वो कब की है? वो अयोध्या कांड की है। किनके मुख की है? वो श्री भरत जी महाराज के मुख की है। कौन सी? कि जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। हम क्या करते हैं? हम प्रभु को रास्ता बताते हैं। हम मंदिर में जाते हैं, भोला बाबा का अभिषेक करते हैं, इतना वो करते हैं और भगवान को हम रास्ता बताते हैं। संत कहते हैं कि प्रभु को रास्ता नहीं बताना चाहिए। प्रभु ऐसा कर दो, वैसा कर दो, ये काम कर दो। इसका मतलब भगवान कम समझदार हैं, हम ज़्यादा समझदार हैं। तो हम भगवान को सलाह देते रहते हैं कि अब प्रभु को तो सब कुछ पता है कि हमारा हित किस में है। तो कहे बिन रहा भी नहीं जाए प्रभु से, तो ये रामचरितमानस की 2 चौपाई संतों ने निश्चित की है। तो आज नरसिंह जी यही कह रहे हैं कि मुझे वही दो जो आपको प्रिय लगता हो। तो भोले बाबा ने तो कह दिया कि हमारा दर्शन अमोघ है, मांगो, बिना मांगे हम जाएंगे नहीं। तो नरसिंह जी ने तो चरण पकड़ कर कह दिया कि हे नाथ, जो आपको प्रिय लगता हो वही मुझे दे दो। तो जैसे यह कहा तो भोले बाबा पार्वती जी की तरफ देखकर मुस्कुराए और कहने लगे, अरे तुम कहती हो ये बालक है, अरे ये बालक नहीं है, ये तो सबसे बड़ा बूढ़ा है, ये बड़ा चतुर है, बहुत चालाक है। अरे संसारी सोचता है कि हम सब चतुर हैं, परंतु असली जो चतुर, असली जो समझदार होता है वो भक्त होता है। जो हीरा देके कांच ले ले वो समझदार, या जो कांच देके हीरा ले ले वो समझदार। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। इस नासवान शरीर को श्री ठाकुर जी की सेवा में लगाकर, श्री नाम प्रचार की सेवा में लगाकर, सत्संग की सेवा में लगाकर, संत सेवा में लगाकर, गो सेवा में लगाकर उस अविनाशी को प्राप्त किया जा सकता है। यह समझदारी है, या उस अविनाशी पद का त्याग करके इस नासवान शरीर की सुख सुविधाओं को मांगना, इस नासवान शरीर के संबंध के बारे में सोच सोच कर मांगना, बोलो ये समझदारी है या वो समझदारी है? तो दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। तो यह स्थिति ठीक है कि जो कांच देके हीरा ले ले वो सबसे ज्यादा समझदार है।
तो भोलानाथ बोले पार्वती जी से कि तुम कहती हो कि ये बालक है, 7 दिन से यहाँ पड़ा हुआ है भूखा प्यासा। अरे ये बालक नहीं, ये तो बहुत बूढ़ा है, बहुत चतुर है, सबसे बड़ा बुड्ढा तो यही है। भोले बाबा बोलने लगे, कहने लगे, ओहो देखन में ये बालक है, पर बालक सो लाग न लगे। देख अलौकिक बालक ये अपने पन को भाव जगे, ये मांग करे मेरे प्रिय की, ये मांग करे मेरे प्रिय की, मेरे प्रिय तो प्रभु प्रेम पगे, या देनो पड़े प्रभु प्रेम इसे, यह गुर्जर दर पाखंड भरे। कि ये गुजरात की भूमि का अब पाखंड दूर करेगा, इसको तो प्रभु का प्रेम देना पड़ेगा। भोलानाथ बोले मेरे तो हृदय में प्रभु का प्रेम भरा हुआ है। और देवी ये कहता है कि जो मुझे प्रिय है वो दे दो। तो मुझे तो सबसे प्रिय श्री सीताराम श्री श्यामा श्याम है। मेरे रोम रोम में श्री सीताराम श्री राधे श्याम बसते हैं। वृंदावन की रसलीला की प्राप्ति के लिए मैं नारी बना, मैं गोपेश्वर बना, मैं वृंदावन की लीला को प्राप्त करने के लिए मैं नारी बन जाता हूं। तो ये तो मुझसे मेरा रस मांग रहा है। आज भी जहां गोपेश्वर महादेव के रूप में वृंदावन में भोले बाबा विराजमान हैं और ये कहता है कि मुझको सबसे जो प्रिय लगता है वो दे दो। तो मैं जब उस राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम में नारी बन जाता हूं तो मुझे भी इसे श्री राधा कृष्ण का दिव्य प्रेम देना होगा, मुझे इसको वृंदावन की रज देनी होगी। भोलानाथ नरसिंह जी से कहते हैं, बेटा मुझे तो सबसे अधिक प्रिय वृंदावन, वृंदावन विहारिणी है। तो नरसिंह जी बोले तो आप मुझे वही दे दीजिए। तो भोलानाथ बोले मांग तो ऐसे रहे हो जैसे कोई सस्ती सी वस्तु हो। अरे ऐसे कैसे दे दो तुम्हें वो वस्तु हैं? एक प्रसंग है, एक भक्त था लक्ष्मी नारायण जी का, रोजाना लक्ष्मी नारायण जी की पूजा सेवा करता। एक दिन नारायण प्रकट हो गए। नारायण बोले क्या चाहते हो? भक्त बोला आपकी सेवा चाहता हूं। नारायण बोले कहां रहोगे? भक्त बोला आपके चरणों में पड़ा रहूंगा। नारायण बोले क्या खाओगे? भक्त बोला प्रभु आपकी बची थाली का प्रसाद पालूंगा। नारायण बोले क्या पहनोगे? भक्त बोला अरे प्रभु आपके उतरे हुए वस्त्र पहन लूंगा। लक्ष्मी जी ने कहा इतना भोला भाला भक्त है और आप इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हो इसकी? प्रभु जल्दी से कृपा कर दो। नारायण बोले अरे लक्ष्मी जी ये भोला नहीं है, बड़ा चतुर है। सुना नहीं हम बैकुंठ में रहते हैं तो ये भी बैकुंठ में रहेगा। हम सोने की थाल में 56 भोग पाते हैं तो ये भी वही पाएगा। हम सोने चांदी की पीताम्बरी वस्त्र धारण करते हैं, ये भी वही पहनेगा। अरे ये तो बहुत फायदा सोच सोच कर बोल रहा है और तुम कहती हो ये भोला भक्त है। तब उस भक्त को लक्ष्मी नारायण जी लेके गए और बैकुंठ का वास दिया। तो आज शंकर भगवान कहे कि हमें तो सबसे प्रिय वृंदावन धाम और वृंदावन विहारिणी राधा कृष्ण प्रिय हैं। तो नरसिंह जी ने कहा हमको भी वही दे दीजिए, वृंदावन धाम और वृंदावन विहारिणी। तो महादेव बोले कि राधा कृष्ण की प्राप्ति ऐसे नहीं होगी। तो नरसिंह जी बोले कैसे होगी? तो भोलानाथ बोले कि राधा कृष्ण की प्राप्ति तो गोपी बनकर होती है, तो गोपी बनना पड़ेगा। और तुम्हें अगर मैं गोपी बनाऊंगा तो मुझे भी गोपी बनना पड़ेगा। तो नरसिंह जी बोले हे गुरुदेव, हे भोलानाथ, जो बनाओगे सो बन जाएंगे, जहां रख दोगे वहां रह जाएंगे। कराओगे जो तुम करेंगे हम वही, तभी तो तेरे मन को भाएंगे। चाहे सुख में रहें चाहे दुख में रहें, हम तो तेरे ही गुण गाएंगे। चाहे नीरे रहें चाहे न्यारे रहें,
हम तो तेरे ही कहलाएंगे। हम करेंगे वही जो भावेगा तो ही, तभी तो तेरे मन को भाएंगे। लेकिन कुछ इशारा न दो, कुछ सहारा न दो, तो कैसे कलमश को सुलझाएंगे। जो बना दोगे सो बन जाएंगे, जहां रख दोगे रह जाएंगे। तो भोलानाथ बोले, अच्छा तो गोपी बन जाओगे, बनोगे। तो देखिए, एक संत का आंतरिक रूप होता है, एक बाहरी रूप होता है। ये जितने भी हम संत महात्माओं के दर्शन करते हैं धराधाम पर प्रकट रूप से, यह इनका बाह्य रूप है। एक आंतरिक रूप भी होता है, एक सिद्ध स्वरूप रूप, लीला में सेवा में नित्य स्वरूप भी होता है। प्रकट रूप से भोलानाथ हमेशा सदा शिव हैं। प्रकट रूप से श्री भोले बाबा सदा शिव हैं, पर अंतःकरण से राधा माधव की नित्य लीला में भोले बाबा सखी हैं। और उस सखी का नाम क्या है? भोले बाबा नित्य निकुंज मंदिर में श्री राधा माधव की सेवा में गोपी स्वरूप से सखी भाव से सेवा में निमग्न हैं। तो उन सखी का नाम क्या है? उन सखी का नाम है त्रिलोचना सखी। भोलानाथ अंतःकरण सिद्ध देह से सखी भाव से त्रिलोचना सखी हैं। त्रिलोचना सखी के रूप में भोलानाथ श्री राधा माधव की नित्य लीला में सेवा करती हैं। आप वृंदावन जाइए, गोपेश्वर महादेव को प्रतिदिन संध्या समय गोपी वेश धारण होता है। दुनिया में ऐसा दूसरा कहीं मंदिर नहीं है जहां भोलानाथ गोपी बनते हों, क्योंकि वो रास की आस करते हैं, रास में जाने के लिए आतुर होते हैं। भोलानाथ ने आज नरसी जी को गोपी भाव प्रदान किया और नाम दिया नरसी अली सखी। अली माने सखी, क्या नाम दिया? नरसी अली। अली माने सखी। तो नरसी जी गोपी रूप में अब भोले बाबा के साथ वृंदावन जा रहे हैं, त्रिलोचना सखी के साथ। अब हम भोले बाबा को यहाँ से त्रिलोचना सखी कहकर संबोधन करेंगे। तो अब भोलानाथ त्रिलोचना सखी नरसी अली को लेकर वृंदावन की ओर जा रही हैं। मन चलिए वृंदावन चलिए, अब छोड़ जगत की रंग रली। हो मन चलिए वृंदावन चलिए। अब गुरुदेव ले जा रहे हैं, बिना दिखाए दिखे ना, बिना सिखाए सीखे ना। अपने चर्म चक्षुओं से वृंदावन का अनुभव नहीं होगा, उसके लिए दिव्य चक्षु हरि गुरु कृपा से प्राप्त होते हैं, तब वृंदावन का चिन्मय स्वरूप दिखता है। तो भोले बाबा नरसी जी को सखी रूप में वृंदावन दिखाए, भोले बाबा नरसी जी को वृंदावन की ओर ले जा रहे हैं। हम भी पीछे पीछे त्रिलोचना सखी नरसी अली सखी के पीछे पीछे चलते हैं। हो मन चलिए वृंदावन चलिए, अब छोड़ जगत की रंग रली। जहाँ राधा माधव बिहरत हैं, धन धन श्री वृंदावन की गली। प्रतिकुंज निकुंजन सोहत है, कहीं नंद लला कहीं भानु लली। मन चलिए वृंदावन चलिए, अब छोड़ जगत की रंग रली। सखियों के यूथ अनेकता, सेवा होती सब भांति भली। क्षण क्षण नव नव रस टपकत है, यहाँ अद्भुत प्रेम की बेल फली। बड़भागी हैं हम सतगुरुदेव, जो ऐसे जुगल की सेवा मिली। बड़भागी
युगल की सेवा मिली, मन चलिए वृंदावन चलिए, अब छोड़ जगत की रंग रली। तो नरसिंह जी को भोलानाथ हाथ पकड़कर श्री धाम वृंदावन ले गए। और आप जानते हैं किस दिन लेके गए, कौन सा समय था? वो था शरद पूर्णिमा का समय, जिसे महारास पूर्णिमा कहते हैं। तो उस महारास पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा पर भोलानाथ त्रिलोचना सखी नरसिंह अली को वहां लेकर गई। और मुख्य रूप से जो महारास पूर्णिमा है, शरद पूर्णिमा है, वही वृंदावन की मुख्य उपासना है। दिव्य रास अनंत कोटि गोपीगण के बीच में श्री राधा माधव नीलमणि स्वर्णमयी के रूप में नृत्य कर रहे हैं। तो भोलानाथ नरसिंह जी को, त्रिलोचना सखी नरसिंह अली को वृंदावन लेके गई हाथ पकड़ के। अब आगे का जो है कि उस रास में क्या हुआ, बहुत ही सुंदर सत्संग है, तो उसको हम अब आगे श्रवण करेंगे। श्री गुरु ब्रह्मानंदे निताय गौर हरि। श्री राधे श्याम। प्रणाम।